फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर ग्रामर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। आज हमारा लेक्चर है 10th। आज हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 4 द सेल सिंथ बोर्ड से। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट अपडेट हो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू सो मच। हम अपनी वीडियो पे चलते हैं। जी फ्रेंड्स, अब जैसे हमें पता है कि आज का हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, अब माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, अब ऑर्गेनेल का मतलब क्या है। अब देख सकते हैं कि आप एक ये सेल है, सेल में कुछ ऑर्गन्स पैदा हैं, मतलब मौजूद हैं। सेल में एक बहुत तरह के ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, उन्हीं में से एक ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया भी है। अब ऑर्गेनल किसे कहते हैं? वो चीज़, वो सब्सटेंस, वो स्ट्रक्चर जिसके बाहर से एक मेम्ब्रेन हो। तो इसके बाहर से एक मेम्ब्रेन है, कौन सी है? वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर प्लांट की बात हो तो। ठीक है, अगर हम प्लांट की बात ना करें तो हमारी सेल वॉल आती है एनिमल सेल में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अंदर आती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्मिक एक ऑर्गेनल है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं कुछ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। जी फ्रेंड्स, अब माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है ऑल यूकैरियोट्स में। ठीक है फ्रेंड्स, अब यूकैरियोट का मतलब क्या है, मैं इसके ऊपर लेक्चर भी दे चुका हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, लेकिन मैं भी अभी भी आपको बता देता हूँ। जी फ्रेंड्स, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। अब यहाँ पे उन सेल्स में पैदा होगा, उन सेल्स में मौजूद होगा माइटोकॉन्ड्रिया जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ट्रू होगी और न्यूक्लियस ट्रू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब थर्ड जनरल कैरेक्टर पे चलते हैं। अब थर्ड क्या है? डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम किस तरह से है कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो से उसको डबल मेम्ब्रेन्स है। एक होती है एक्सटर्नल आउटर मेम्ब्रेन, ये रही। ठीक है, और एक होती है इंटरनल। ठीक है, ये रही, आप देख सकते हैं। और अभी जो हमारा चौथा है कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से पावर हाउस ऑफ द सेल है, मतलब किस तरह से सेल को एनर्जी देता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो एनर्जी होती है एटीपी, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, वो किस में बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस तरह से, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभी हम देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का और देखते हैं कि हम यूटिलाइज किस तरह से करते हैं एटीपी और बनती किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, अब आपके सामने एक डायग्राम है किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये एक आउटर मेम्ब्रेन है, लेबल हुआ है, और एक इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, आप देख सकते हैं लेबल हुई हुई है। और उसके बाद दोनों के बीच में एक स्पेस आती है जिसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, फोल्ड हुए स्ट्रक्चर्स, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये इन स्ट्रक्चर, फोल्ड हुए स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम क्रिस्टे। क्रिस्टे एक प्लूरल है, अगर क्रिस्ट्रा आएगा तो मतलब एक फोल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिस्टे है मतलब बहुत सारे फोल्ड्स। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हमारा जो क्रिस्टे है, क्रिस्टे के हमारा जो प्लाज्मा होता है या उसके अंदर, उसके बाहर या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में कुछ राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब राइबोसोम्स यहाँ पे क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। और क्रिस्टे जो फोल्ड है, हमारा फोल्डिंग है, उसके अंदर क्रोमेटिन होता है, मतलब डीएनए होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपका सवाल है यहाँ तक तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं कि ये एनर्जी किसे बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किस तरह से बनाता है। जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमें जो एनर्जी देता है एटीपी के फॉर्म में, वो किसकी वजह से देता है? वो क्या करता है? फंक्शन उसका क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, सेलुलर रेस्पिरेशन अकर होती है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। वो कौन सी रेस्पिरेशन होती है, कौन सी टाइप होती है? एरोबिक, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कुछ किस तरह से होती है रेस्पिरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि जब कार्बन मॉलिक्यूल
गैस होती है वो जब एनवायरनमेंट से प्लांट कैच करता है और वाटर रूट से गेन करता है, और जब लाइट बनती है, लाइट मिलती है, तीनों जब मिलते हैं तो हमारा ग्लूकोज बनता है, ठीक है। और जब ग्लूकोज बन जाता है तो हमें एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी अभी मिलती नहीं है, सिर्फ मतलब एक पैकेट पड़ा हुआ है एनर्जी का, ठीक है। अब उसको उससे रिलीज होनी होती है, तो उसके बाद रेस्पायरेशन अकर होती है। रेस्पायरेशन किस तरह से अकर होती है मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं आपको समझाऊंगा कि जब हमारा जैसे अभी ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटेगा, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जो कि हमारा हार्मफुल होगा तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, प्लांट से। और उसके बाद वाटर होगा, वाटर बनेगा, ठीक है, वो डिफ्यूजन से बाहर निकल सकता है। और उसके बाद एटीपी एनर्जी एनर्जी रिलीज होती है जो कि प्लांट यूटिलाइज करता है, ठीक है। और उससे उसके बाद ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, जो ऑक्सीजन हम एनिमल्स लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपको सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे जो एनर्जी है, मतलब कि जो हमारा ग्लूकोज है वो कहाँ से आता है, रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम शुगर्स। शुगर क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज से रिलीज होती है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जी फ्रेंड्स, अब हमें हर काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जैसे कि हम वॉकिंग करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं और पैदल चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, ठीक है। तो हमें मतलब कि एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी कौन देता है, कौन प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। हमने पढ़ लिया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। अगर कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं क्लास 9 से, क्लास 10 से, क्लास 11 से, क्लास, तो किसी भी कोई भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड, आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में सिर्फ नाम लिखे टॉपिक का, हम समझा देंगे आपको। थैंक यू सो मच।